हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो सभी बच्चे, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग जो हमने चैप्टर किया है। कौन से वाला चैप्टर किया है? मैटर इन सराउंडिंग अस। मैटर इन सराउंडिंग अस। मैं मनदीप आपका सभी का स्वागत करता हूँ और कटार सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल में मैं टीच करता हूँ केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और ये जो क्वेश्चन है ये आप कह सकते हो कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है इजी और ये एक तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्या है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसी वजह से क्या है हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन को आपको क्या है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा और उसका आंसर लिखूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन है जो बुक से दिखाने वाला हूँ। ओके, क्लियर है। और फिर उसके आंसर को कैसे हम ट्रिकी वे से, क्वेश्चन में ही उसका आंसर दिया मिलता है, कैसे वहां से हम डिटेक्ट करें कि क्वेश्चन का आंसर जो है ये होने वाला है। क्लियर है। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, कुछ क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिएगा एक बार, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके इसमें जो है आप अपने आंसर को भी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन है। हमारे पास चार सब्सटेंस है WXYZ। क्या हमारे पास है? चार सब्सटेंस है WXYZ। ठीक है, द सब्सटेंस Y इज डार्क वायलेट सॉलिड। जो W का कलर है वो कैसे है? डार्क वायलेट सॉलिड है। देखो कलर, कलर से हमें पता करना पड़ेगा कि क्या ये। हैविंग डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब ये कलर है और एक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स है, मतलब आप कह सकते हो W जो है वो W2 की फॉर्म में है। W2 है जो वो क्या है, W2 की फॉर्म में है। क्लियर है। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ W इन एल्कोहल यूज्ड एज ए कॉमन एंटीसेप्टिक। क्या है? एंटीसेप्टिक सी। अगर हम इसका सॉल्यूशन बना ले W का अल्कोहल के अंदर तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ठीक है, दवाई की तरह काम करेगा ये। दिस सब्सटेंस X इज ए, अब बात कर रहे हैं हम X पर, तो X इज ए वाइट सॉलिड विच इज यूजुअली रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर ऑन ए लार्ज स्केल। सही बच्चों को पता है जो सी से हम क्या निकालते हैं, सी वाटर से, बताइए NaCl निकालते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? NaCl आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? आयोडीन। क्या आएगा? आयोडीन। यहाँ पर लिख देंगे, डोंट वरी। ठीक है, दिस सब्सटेंस, ये क्या कहा? X इज ए वाइट सॉलिड। NaCl कैसा होता है? वाइट सॉलिड ही होता है ना। विच इज यूजली रिक्वायर्ड फ्रॉम सी वाटर ऑन ए लार्ज स्केल, तो सी वाटर से क्या निकालते हैं? NaCl निकालते हैं। तो X क्या हो गया? NaCl। ठीक है, तो W मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो W है वो क्या है? आयोडीन, I2 की फॉर्म में होता है। यहाँ पर लिख देते हैं W इज इक्वल टू I2, X इज इक्वल टू NaCl। क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है, देखो मैं आपको कह रहा था ना कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। क्वेश्चन में हम मान सकते हैं कि आपको आयोडीन का नॉलेज नहीं होगा, लेकिन बता दिया है, इसको आपको याद करना है कि जो आयोडीन है ये अल्कोहल के साथ मिलकर एक तो क्या करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? वॉयलेट, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, और ये तो सभी को पता होगा कि हम सी वाटर से, आपको पता है क्या निकालते हैं? कॉमन सॉल्ट NaCl। ठीक है, दिस सब्सटेंस Y इज वाइट सॉलिड, ये भी क्या है? वाइट सॉलिड है Y। और इसमें क्या दिया गया है, बात देखो, ये तो वाइट वाइट से, तो ये भी क्या था हमारे पास? X भी वाइट था और Y भी वाइट है। लेकिन ये क्या? विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर। एंड यूज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बॉल फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ वूलन क्लॉथ्स। ये मैंने आपको चैप्टर के डिस्कशन में बताया था कि हम जो वूलन क्लॉथ है उसमें क्या करते हैं? नेफ्थलीन्स की बॉल रखते हैं। तो जो CXYZ जो हमने किया है, तो फर्स्ट आयोडीन हो गया। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है? W जो है आयोडीन। ठीक है, और जो है X क्या है? NaCl। तो Y जो होगा, जो थर्ड आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा? नेफ्थेलिन। नेफ्थेलिन। क्लियर है। जो D बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है? हमने Y तक क्वेश्चंस को सोल्व किया है। ठीक है, D के बारे में पढ़ते हैं। Z, दी सब्सटेंस Z इज येट अनोदर वाइट सॉलिड। Z भी कैसा वाइट सॉलिड है? विच इज यूज इन मेकिंग कॉमनली यूज ड्राई सेल्स। सेल्स जो होती है ना हमारी, ड्राई सेल्स बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो यूज की जाती है अमोनियम क्लोराइड। तो फोर्थ जो Z नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। तो हमने क्या सोल्व किया है? W क्या हुआ है? आयोडीन। X क्या हुआ है? NaCl सोडियम क्लोराइड। Y क्या है? नेफ्थलीन बॉल्स। Z क्या है? अमोनियम क्लोराइड। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना है प्लीज। ठीक है, इसके बाद जो आपसे पूछता है वो सुनिएगा।
आउट ऑफ WXYZ विच सब्सटेंसेस कैन अंडरगो सब्लिमेशन। ये मैं अपने एक्सप्लेनेशंस में भी करा चुका हूं कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट क्या बने बोलो, गैस। किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस। तो ऐसा कौन सा है, आप पीछे देख भी सकते हो, आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसमें आयोडीन है, नेफ्थलीन बॉल है और अमोनियम क्लोराइड। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल्स बताए थे मैंने आपको कि ये डायरेक्ट सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं। तो क्या क्या आंसर आया, WXYZ में से WYZ सब्सटेंस आर कैन अंडरगो सब्लिमेशन। तो आपका जो है W क्या था, आयोडीन, Y क्या था, नेफ्थलीन बॉल, और Z क्या है, अमोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का, लिख देते हैं चलो, NH4Cl। ठीक है। इसके बाद आपसे बात करता है विच सब्सटेंस इज ऑर्गेनिक इन नेचर। तो ऑर्गेनिक मैं आपको बता दूं, आप लिख भी सकते हैं ऑर्गेनिक, वो सब्सटेंस जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, ठीक है, और ऑक्सीजन से मिलकर बना हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो नेफ्थलीन है, इसकी स्ट्रक्चर्स भी दिखा देते हैं आपको। जो नेफ्थलीन है इसकी स्ट्रक्चर्स ऐसे दो, ये रिंग कनेक्ट होती हैं, ऐसे दो रिंग कनेक्ट होगी, और ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये कार्बन 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 कार्बन, और इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ओनली हाइड्रोजन होते हैं, इसी वजह से ये क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर। अब से फिर डी बात करता है व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस सी। सी सब्सटेंस का नाम क्या होगा। तो जो सी सब्सटेंस है यहाँ पर क्या था, एल्कोहल प्लस में एल्कोहल एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल क्या आप लगा सकते हो, एल्कोहल जैसे आपने लिया C2H5OH, ठीक है, प्लस I2, ये बनाया था C। तो ये पूछ रहा है आपसे C क्या होगा। तो C जो है इसका नाम है एक स्पेसिफिक टिनक्यूटर आयोडीन, टिनक्यूटर TINCTURE, टिनक्यूटर आयोडीन, टिनक्यूटर I2। ये एंटीसेप्टिक होता है दवाई, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 81 का जो लास्ट पार्ट है, विच सब्सटेंस बिलोंग टू दी हैलोजन फैमिली। विच सब्सटेंस बिलोंग टू दी हैलोजन फैमिली। तो जो हैलोजन फैमिली से बिलोंग करेगा उसका लिख देते हैं आंसर, जो कि ई का आंसर जो होगा वो क्या होगा, हैलोजन से बिलोंग करता है I2, आयोडीन। कौन करता है, आयोडीन। क्लियर है। तो ये 81 का क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीटली। इसके बाद जो है वो बहुत ही इजी है, इसको तो आप खुद से भी कर सकती है। ये थोड़ा सा हाइयर लेवल था, इसमें कुछ मैं मान सकता हूँ 5 to 7% आपको कुछ नॉलेज नहीं थी, जो कि आगे जाके हो जाएगी। लेकिन जो अदर क्वेश्चन है ये आपको बहुत ही इजी से हो जाएंगे। तो देखिए फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन को बिल्कुल 2 से 3 टाइम पढ़ना है, फिर ट्राई करना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही टाइम करता हूँ क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है, ठीक है। दिस सब्सटेंस एक्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए फिजिकल स्टेट विच कैन फ्लो इजिली। मतलब एक सब्सटेंस है जो कि इजिली से फ्लो कर सकता है, बट डज नॉट फिल इट्स वेसल कंप्लीटली। प्रोसीड कीजिए सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज पर। तो उसमें मैंने आपको कौन सा ऐसा एक्सप्लेन कराया है कि जो फ्लो तो इजीली से कर सकता है लेकिन वेसल्स को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है। तो आप कहोगे सर ये तो लिक्विड हो गया, क्या आ गया, ये आपका लिक्विड, ठीक है। इट ऑल्सो टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। तो ये क्या है, तो एनहाइड्रस कॉपर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन उसमें हम पानी मिला देते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाता है, अगर आपको अच्छे से जो है क्या है उनकी कह सकते हो प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, उनके बीच में पॉइंट डिफरेंस पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्या हो गया, लिक्विड। व्हेन सब्सटेंस एक्स इज कूल्ड एक्सेसिवली इट्स चेंज इनटू ए सब्सटेंस वाई विच हैज फिक्स्ड शेप एज वेल एज फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड का ना, तो ये सॉलिड आ गया। इफ हाउएवर द सब्सटेंस एक्स इज हीटेड स्ट्रांगली, अगर हम x को स्ट्रांगली हीट कर देते हैं, इट्स चेंजेस इनटू ए सब्सटेंस z। z क्या हो जाएगा, अगर हम लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट कर दे, स्टीम बन जाती हैं। विच हैज नाइदर ए फिक्स्ड शेप एंड और फिक्स्ड वॉल्यूम। तो देखो ये क्या है, सभी क्वेश्चन में ही आंसर है, हो गया ना बिल्कुल। तो देखिए ठीक है। अब तो नेम द सब्सटेंस एक्स वाई जेड। तो x का क्या है, लिक्विड, y क्या है, सॉलिड, और z क्या है, गैस। तो मतलब क्या किया इन्होंने, फिर से दिखा देता हूं, मैंने ऐसे ही कोई बना के दिखाया था आपको ग्राफ। लिक्विड है, लिक्विड को स्ट्रांगली हीट कर दिया, स्टीम बन गया, और ये इसको क्या किया, कूल कर दिया, तो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। अगर यहाँ पर वाटर लेके चलें तो वाटर से अगर हीट कर देंगे तो स्टीम बन जाएगी, अगर इसको कर देंगे तो आइस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आइस। क्लियर है। तो नेम द सब्सटेंस एक्स वाई जेड।
नेम दी सब्सटेंस एक्स वाई जेड। तो इसमें एक्स क्या है, वाटर लिक्विड, वाई क्या है, सॉलिड आइस, और जेड क्या है, स्टीम, वाटर की स्टीम। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। फिर आपसे बी पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्स इनटू वाई। तो एक्स से हमें क्या बनाया था, कूल किया था। क्या किया था, कूल किया था। ये क्वेश्चन था ये, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ अब ठीक है। तो देखो फिर से दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, दी सब्सटेंस एक्स नॉर्मली एग्जिस्ट इनटू फिजिकल स्टेट विच कैन फ्लो इजिली बट डज नॉट फिल इट्स वेसल्स कंप्लीटली। जो ऐसा मैंने क्या दिखाया था, जो कि वेसल्स को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते लेकिन फ्लो कर पाते हैं, तो लिक्विड, वाटर। ठीक है, फिर अगर हम एक्स को कूल कर देते हैं यानी कि फ्रीज कर दिया है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाई। तो वाटर को फ्रीज करेंगे तो वाई क्या बनेगा, आइस। और फिर एक्स को हीट कर दो, हीट कर दोगे तो जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वाटर को आपने हीट कर दिया तो क्या बन गया, स्टीम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम दी सब्सटेंस एक्स वाई जेड। तो एक्स क्या है, वाटर, वाई क्या है, आइस, और जेड क्या है, स्टीम। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एक्स इनटू वाई। तो एक्स को किस में कन्वर्ट किया है, वाई क्या था, फिक्स शेप एज वेल फिक्स वॉल्यूम। तो क्या होगा, यानी कि फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड का। तो किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, फ्रीजिंग। क्या होगा, फ्रीजिंग कहेंगे हम उसको। क्लियर है, तो इसका आंसर जो है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यहां पर जो है एक्स है वो है वाटर, वीडियो को पॉज करके लिख लेना बेटा ये आंसर। वाई है जो है आइस, और जेड है स्टीम। फिर है एट विच टेम्परेचर एक्स गेट कन्वर्टेड इनटू वाई। किस टेम्परेचर पर जो है एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई, सॉलिड में। किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ जमती है ना आपकी। आइस किस टेम्परेचर पर जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एक्स इनटू जेड नोन एज, क्या कहोगे आप, बॉइलिंग। क्या कहोगे, बॉइलिंग। तब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो बॉइलिंग ही बनता है, या वीवेपरेशन। एट विच टेम्परेचर एक्स गेट कन्वर्टेड इनटू जेड, किस टेम्परेचर पर होगा, बॉइल वाटर किस पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। किस पर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो कंप्लीट बोलो सभी बेटे, सभी बच्चे बोलेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में समझ आ रहा है तो ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर बात आता है 83 क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये भी आपने बिल्कुल आपकी नोटबुक में किया हुआ है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। दिस साइंटिस्ट नाउ से दैट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट ऑफ मैटर, ए बी सी डी ई। कौन कौन सी, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा, बोन्स, आइंस्टीन। 5 ही स्टेट होगी ना, कितनी है, 5 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा एंड बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंस स्टेट। इसके बाद है दी स्टेट ए हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, लिक्विड हो गया। बी स्टेट कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजिली बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड स्टेट सी हैज ए फिक्स शेप एज वेल एज फिक्स वॉल्यूम। तो सी क्या हो गया, सी क्या हो गया, सॉलिड। बी क्या हो गया, बी कंप्रेस कर सकते हैं हम, उसको इजिली से दबा सकते हैं, गैस को हम इजिली से दबा सकते हैं। दिस स्टेट डी इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है कौन, प्लाज्मा। कौन होता है, प्लाज्मा, और आयंस का। और इज नेम एड आफ्टर ए इंडियन साइंटिस्ट एंड ए फेमस फिजिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट कौन थे उसमें, बॉस। कौन थे, बॉस। और फिजिस्ट जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे कौन थे, आइंस्टीन। ठीक है, तो नेम दिस स्टेट सॉलिड। इसमें आपको ए बताना है, ए क्या होगा, नो फिक्स शेप नहीं होगा तो लिक्विड। बी क्या है, सॉलिड, सॉरी बी क्या है, गैस। सी क्या है, सॉलिड। डी क्या है, प्लाज्मा। और ई क्या है, बोन्स, आइंस्टीन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए क्या है, लिक्विड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से करने के बाद, ए क्या है, लिक्विड। बी क्या है, गैस। सी क्या है, सॉलिड। डी क्या है, प्लाज्मा। डी क्या है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंस स्टेट। क्लियर है। फिर पूछता आपसे नेम वन सब्सटेंस बिलोंग टू स्टेट सी। सी क्या था आपका, सॉलिड। विच कैन डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट, सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाए कौन, नेप्थलीन बॉल। अमोनियम क्लोराइड, व्हाट इज दिस स्टेट, व्हाट इज दी प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। 2 आंसर है, तो जो सी का एग्जाम्पल है वो दे सकते हो आप, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। क्लियर है। नेम वन सब्सटेंस विच नॉर्मली बिलोंग टू बी। बी क्या था, लिक्विड। वो
बट वो सॉलिड फॉर्म चेंज डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। क्या कहता है आपसे, उसका जो है गैस होनी चाहिए, सॉरी बी आपकी क्या है, गैस होनी चाहिए, गैस का एग्जांपल, और लेकिन उसकी सॉलिड फॉर्म है चेंज हो जाती गैसीय स्टेट में। तो याद कीजिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या हो जाएगी, CO2। डी आपसे बात कर रहा है, नेम द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस बिलोंग टू ए क्या था, लिक्विड, लिक्विड क्या है H2O, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है विच स्टेट मैटर मेक्स द सन और अदर स्टार्स टू ग्लो, कौन, प्लाज्मा। ये सब कुछ मैं करा सका हूँ, प्लाज्मा की वजह से स्टार सन ग्लो करते हैं। सॉलिड CO2 डायरेक्टली किसमें, आप कह सकते हो वेपर्स फॉर्म में जा सकती है, ठीक है। कंडेंस करके हम क्या बनाते हैं, सॉलिड CO2। अगर CO2 गैस है, गैस को हम कंडेंस कर देंगे, क्या बन जाएगी, सॉलिड CO2, सॉलिड। फिर 84 क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। तो 84 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन वाटर इज कोल्ड टू ए टेम्परेचर x, वाटर को हम कोल्ड कर देते हैं टेम्परेचर x तक, इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस एट ए टेम्परेचर x बाय ए प्रोसेस कॉल्ड P, उस प्रोसेस को हम P कह रहे हैं। एंड व्हेन आइस एट टेम्परेचर x इज वार्म्ड इट गेट रिकन्वर्टेड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर x इन प्रोसेस कॉल्ड Q। अब आपको क्या कह रहा है, वाटर पर खेल कर रहा है। तो वाटर पर क्या खेल कर रहा है, वाटर को एक बार सॉलिड बना दे रहा है, एक बार क्या बना दे रहा है, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन बात जो पूछ रहा है वो देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एक्स इन केल्विन। तो जो आपकी आइस है वो किस टेम्परेचर पर फ्रीज होती है, आप कहोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमें पता है, लेकिन ये पूछ रहा है किसमें, केल्विन में। तो आपने हमें सिखाया था 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देते तो 273 केल्विन क्या हो जाएगा, केल्विन में आंसर आ जाएगा। और तब कोई भी लिक्विड वाटर है, लिक्विड को तब हम क्या करते हैं, सॉलिड बनाते हैं। तो प्रोसेस P है, उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। कितने आंसर, कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस P के दौरान जो एनर्जी क्या निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, तब आपका फ्रीजिंग पड़ा था तो हमने उस टाइम पर क्या कहा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ ए फ्रीजिंग उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार नेक्स्ट कर लेते हैं। तो जो डी है, डी में आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोसेस क्यू नोन एज। तो क्यू में क्या किया था हमने क्यू में जो किया था वो पीछे देख, हमने जो क्यू में किया था वो किया था हीट किया था। तो कोई भी जो क्यू है हीटिंग प्रोसेस के लिए वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो देखो पहले क्या किया था, फ्रीज किया था। फ्रीज करने के बाद हमने पूछा जो उसमें कि जो हीट रिक्वायरमेंट होगी इसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ ए फ्रीजिंग। फिर क्या किया है, जो इसी प्रोसेस से क्यू को क्या कर दिया, हीट के द्वारा मेल्ट कर दिया है, तो इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग। तो व्हाट इज द नेम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रोसेस क्यू। तो तब क्या किया गया है, सॉलिड को हीट किया गया है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन का मतलब होना, फ्यूज होना, मेल्ट होना, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा क्वेश्चन में ही आंसर है इसका भी। तो व्हेन वाटर इज हीटेड टू ए टेम्परेचर x, तो वाटर को क्या किया गया है, हीट किया गया है x टेम्परेचर तक, इट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट ए टेम्परेचर x बाय प्रोसेस कॉल्ड r। तो क्या है, x कन्वर्ट हुआ किसमें, एक प्रोसेस के द्वारा स्टीम में, और उसको क्या कहा है, r कहा। व्हेन स्टीम एट टेम्परेचर x इज कोल्ड इट गेट रिकवर्ड इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर x बाय प्रोसेस कॉल्ड s। तो आपसे पूछता क्या वो सुनिएगा, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ x इन केल्विन। आपको पता है, देखो वाटर को क्या कर रहे हो आप, हीट कर रहे हो स्टीम तक। तो आपको पता है वाटर बॉयल होता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस को तब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273 क्या करते हैं ऐड, तो कितना हुआ 370 केल्विन। और प्रोसेस को क्या कहेंगे, बॉइलिंग। क्या कहेंगे, बॉइलिंग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आर कॉल्ड बॉइलिंग, यानी कि वेपराइजेशन। क्या कहेंगे हम, वेपराइजेशन। तब सॉलिड से लिक्विड में आता है तो मेल्ट होते हैं, लेकिन तब लिक्विड से क्या बने, वेपर्स बने, तो बॉइलिंग कहेंगे। तो क्या कह रहा है ये नेक्स्ट में, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस आर। तो क्या कहेंगे, आप बॉइलिंग को वेपराइजेशन कहते हो, तो इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ ए
वेपराइजेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा VAPOR, वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन। इसके बाद है व्हाट इज द प्रोसेस एस नोन एज, तो एस में हमने क्या किया था, जो स्टीम थी उसको दोबारा से वाटर में कन्वर्ट किया था, किसमें किया था, वाटर में, तो वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन, क्लियर है। फिर लास्ट आपसे जो पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तब आपका कंडेंस होता है कोई भी मॉलिक्यूल तो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस एज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ ए कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये आपका था लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे डिस्कस किया। अगर आपने ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन टैकल करना, सोल्व करना सीख लिया तो आप कह सकते हो आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से आता है, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही नए चैप्टर के साथ जो कि रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो मैटर हमारे आसपास होते हैं वो क्या प्योर होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेंशन करना है, और वीडियो को कैसी है आपकी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि कैसी वीडियो है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।